हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और धनतेरस वाले दिन आपके लिए मैंने एक धन वाला वीडियो बनाया है। दोस्तों, ये वीडियो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल है और लोगों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में एक केस को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो रिसेंट प्रकाश में आया, मेरे को मालूम चला और मुझे लगा इस पर वीडियो बनाई जानी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये एक ऐसा केस है जो आप में से अधिकतर लोगों की आंखें खोल करके रख देगा। हमारे पास ऐसे बहुत मामले आते हैं जहां पे केसेस चल रहे होते हैं, वाइफ से बड़े परेशान है, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर वो कहते हैं साहब हमें कोई लड़की मिल गई है, वो लड़की हमें फुल सपोर्ट कर रही है और वो लड़की तो बहुत अच्छी है। वो उसकी तारीफ ही करते रहते हैं मेरे सामने बैठ के। और फिर जब शादी हो जाती है 2 महीने के बाद फिर उसी के केसेस लेकर के हमारे पास आ जाते हैं कि सेकंड वाली ने ये केसेस कर दिए। तो बात सारी ये है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो सभी चीजें अच्छी लगती हैं। लव मैरिज वाले केस देखे हमने, 7-7 साल अफेयर रहा तब तक सब सही था, शादी होते 3 महीने में केस हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ ये मामला है। यहां पर जो क्लाइंट है उनका ये कहना था कि जिस लड़की से उन्होंने शादी करी उसकी ये थर्ड मैरिज थी और उनकी भी ये थर्ड मैरिज थी। अब तो खैर विवाद हो चुके हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। मैं जो मेन इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूं सीधा उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं। देखिए, इस मामले में उन्होंने जो हमको बताया कि लड़की की थर्ड मैरिज थी। जो उसकी पहली मैरिज थी उससे उसका डाइवोर्स हुआ 2020 में। 2020 में जब डाइवोर्स हुआ तो सब जो कुछ भी चला होगा उनके बीच में, फाइनली जो उनका डाइवोर्स हुआ वो 20 लाख रुपए की एलिमनी पर हुआ। 20 लाख रुपए उसने वहां से ले लिए। और जैसा कि उसने स्वयं अपने पति को बताया, उनका यह कहना था कि 2020 में उसको जो 20 लाख रुपए मिले वो उसने आगे इन्वेस्ट कर दिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख दिए। उस समय जो गोल्ड का रेट था 50,000 रुपए पर 10 ग्राम्स था। यानी कि आज के समय पे अगर आप उस 20 लाख रुपए की कैलकुलेशन करो तो वो 50 लाख रुपीज बन चुके हैं, क्योंकि आज के समय पे गोल्ड का रेट 24 कैरेट का 1,30,000 से ऊपर है। अब दोस्तों, उस लड़की ने दूसरी मैरिज करी 2022 में। पति ने जो हमको बताया उसके अनुसार 2024 में उसका इस मैरिज से भी डाइवोर्स हो गया, जनवरी 2024 में। और जो ये डाइवोर्स उसका हुआ, इसमें जो उसका सेटलमेंट बना वो बना 25 लाख रुपए में। और दोस्तों, उसने बताया कि पत्नी ने बताया कि ये पैसा भी उसने इन्वेस्ट किया गोल्ड में। और जनवरी 2024 में गोल्ड का रेट लगभग 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानी ये जो 25 लाख है इसकी कीमत भी आज के समय 50 लाख हो चुकी है, क्योंकि रेट जस्ट डबल हो चुका है। यानी 1 करोड़ रुपया लड़की के पास कलेक्ट हो गया केवल 5 साल के अंदर अंदर। इससे बढ़िया कोई बिजनेस हो सकता है क्या? 5 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए यानी 20 लाख रुपए सालाना। यानी अगर आप मंथली कैलकुलेशन करो तो 1,60,000 रुपए पर मंथ से ऊपर इनकम। खैर, चीजें यहीं थमी नहीं। इसके बाद उसने तीसरी मैरिज करी उस बंदे के साथ जो ये मामला लेकर के हमारे पास आया। उस बंदे के साथ तीसरी मैरिज हुई और तीसरी मैरिज होने के बाद डिस्प्यूट्स हुए और डिस्प्यूट्स होने के बाद फिर से उस बंदे पर सारे केसेज हो गए, 498 भी, डीवी भी, डाइवोर्स भी। और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब देखिए दोस्तों, ये चेन किस प्रकार से चली। 5 साल में 1 करोड़ रुपए, और अगर ये व्यक्ति भी टूट जाता है और ये व्यक्ति भी 20, 25, 30 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है, तो आप सोचिए वैल्यू कहां चली गई। बंदे को कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठे अर्निंग हो रही है। लेकिन दोस्तों, कोई भी सही व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि कोई भी सही व्यक्ति किसी का 1 रुपए भी रखेगा तो उसको लगेगा कि मेरी मेहनत का नहीं है। बाकी जिन लोग को इसका बिजनेस बनाना है, जिन लोग को ये सब करना है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। उनको फर्क तब पड़ता है जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, उससे पहले उनको रियलाइज ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप मैरिज कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं या फिर थर्ड मैरिज कर रहे हैं, तो अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं, जो आपकी होने वाली वाइफ है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। कई बार पता है क्या होता है, वो केवल आपको डाइवोर्स की डिग्री दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है विवाह को भंग कर दिया गया। डिग्री के साथ साथ निर्णय की कॉपी उनसे मांगो। निर्णय की कॉपी जब आप मांगोगे तब आपको पता चलेगा कि उसने कितने केस सामने वाले पे किए थे और कितना रुपया लिया था। और फिर जब केस की डिटेल आपको पता चल जाएगी तो वो केस की कॉपीज भी आप निकलवा सकते हो। आपको पता चलेगा कि उसने पहले वाले विवाह में क्या क्या एलिगेशंस लगाए थे, उसका जो रियल कंडक्ट है वो निकल करके आपके सामने आएगा। तब आप डिसाइड करो आपको शादी करनी है या नहीं करनी। लोग जल्दबाजी में करते हैं। सेकंड मैरिज कर रहा है बंदा, पहली से इतनी मुश्किल से बाहर आया है, उसके बाद भी उसको जल्दबाजी है, मेरी उम्र निकल रही है, मेरा ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। अब नहीं निकल रही उम्र। जब पहली मैरिज में 5 साल खराब कर लिए, दूसरी में 6 साल खराब कर लिए, तीसरी में फिर 6 साल खराब कर लिए, पूरी जिंदगी तो इसमें निकल गई। तो तब भी तो उम्र निकल रही है ना, केस लड़ रहे हो तब भी तो उम्र निकल रही है। तो उससे बेहतर है ना कि 6 महीना साल भर रुक जाओ, इन्वेस्टिगेट कर लो, थोड़ा सा देखो। पहले उनको, पहले तो आप उन्हीं को कहो कि भाई आप ये हमें डिग्री दिखा रहे हो, निर्णय की कॉपी दिखाओ। और उनके मन में कोई चोर नहीं होगा तो वो सीधा आपको निर्णय की कॉपी दिखा देंगे। चोर होगा तो निर्णय की कॉपी से भागेंगे, है नहीं, ये नहीं, वो नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो पहले ही समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है।
यानी पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आदमी उतना जाना ही नहीं चाहता। और फिर जब फंस जाता है फिर बोलता है साहब हमने पहले मालूम नहीं किया, पहले इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये पूरे तरीके से आपकी मिस्टेक है। अगर आज के समाज में जो चल रहा है, ये सब की जानकारी होने के बावजूद, स्पेशली जब आप पहली मैरिज में सब चीजें झेल चुके हो, उसके बावजूद सेकंड मैरिज में आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो, तो आप इसे किसकी गलती कहोगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।